और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई। अब नागरिक अप्रूव हो गया। हम अभी बहुत खुश हैं इस चीज़ को लिए, हमें नागरिक हो गए, हम यहाँ के। अब क्यों हम बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं, आज से हम भारतीय बन चुके हैं। क्योंकि मेरे एक बेटी की एक बिटिया की दोनों की हमें नागरिकता मिली, हमें बहुत खुशी हो रही है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा भारत में रहने वाले शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए थे, उन सभी को नागरिकता सर्टिफिकेट दिया गया है। जो मजनू के टीले पर यहाँ कुछ लोग रहते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। वो बाकायदा इसको भगवान का दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एक मनोकामना थी। पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर आए थे वो चाहते थे कि यहाँ पर उनको नागरिकता मिले, तो लिहाजा आज भारत सरकार द्वारा उनको नागरिकता दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सभी जो दो महिलाएं हैं वो यहाँ पर खुश हैं, आरती कर रही हैं। बाकायदा लड्डू गोपाल को उन्होंने प्रसाद चढ़ाया है और नागरिकता सर्टिफिकेट को यहाँ पर रख कर उन्होंने भगवान से एक विनती मांगनी थी कि हे भगवान कि मुझे भी भारत की नागरिकता मिले। तो यहाँ पर महिलाएं हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीरा। मीरा जी, आज आप लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं और ये सर्टिफिकेट यहाँ पे आपने रखा है, तो क्या आपने भगवान से विनती मानी थी, एक मांग करी थी कि हमें भी नागरिकता मिले? हम यही भगवान से प्रार्थना चाहते हैं, हे परमात्मा तू अच्छे देश में ले आया हमें और अच्छे लोगों से मिलाया और अच्छा भविष्य हमारा रखे और हमारे बच्चों की नागरिकता मिल जाए। हमारे बच्चे यहाँ रहे खुशी से, इसीलिए हमने बोला था भगवान तेरा धन्यवाद करेंगे। आज हमें ये नागरिकता, बच्चों की, मेरे एक बेटी की एक बिटिया की दोनों की हमें नागरिकता मिली। हमें बहुत खुशी हो रही है भाई, अच्छी बात है। ये बताइए बिटिया का क्या नाम है और बेटी का क्या नाम है? इसका नाम जशोदा है, बेटे का नाम भारत है जिसकी नागरिकता मिली। भारत नाम जब वो पाकिस्तान में था तभी से उसका नाम भारत था, यहाँ ला कर नहीं, वहीं रखा था मैंने। तो इसका तो फिर विरोध होता होगा वहाँ पे? हमें अच्छा लगा भारत, भाई भारत हम जाएंगे एक दिन, तो मैंने बेटे का नाम भारत रख दिया। तो वहाँ पे पाकिस्तान में जब आप रहते थे तब वहाँ पे लोग, वहाँ का जो लोग थे पाकिस्तान में जो लोग थे वो इसका विरोध नहीं करते? क्या नाम रख दिया तुमने? तो हम उनको नहीं बताते थे, हम उल्लड़ बुल्लड़ बता देते थे उसको। अच्छा, नाम छुपाते थे वहाँ पे? वहाँ से नहीं बताते थे इसका नाम भारत, सरेआम नहीं बताते थे। अच्छा, ऐसे बता देते इसका कुल्लड़िया पुल्लड़िया नाम बता के गुजारा कर लेते थे। अच्छा, ये बताइए बिटिया का क्या नाम रखा आपने? मैंने नागरिकता रखा। नागरिकता? मेरी पोती का नाम नागरिकता है। वो आपने कब रखा उसका नाम? ये 3 साल 4 साल पहले जब नागरिकता बिल पास हुआ था तो बोला नागरिकता मिलने वाली। हमने कहा नागरिकता क्या होती है, हमें ये पता नहीं था। नागरिकता मिलेगी मिलेगी ये पता था। फिर हमने गुड़िया हुई पोती, पहली पोती मेरी हुई थी, उनका नाम मैंने नागरिकता रख दिया। भी इनकी वजह से मुझे नागरिकता मिल जाए। और बच्ची को मैंने यही बोला है, हे परमात्मा, मैं हर चीज से पत्ते पत्ते से यही प्रार्थना करती थी, हमें एक दिन भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। तो आज हमारी मनोकामना पूरी होगी भगवान। आइए आप अपनी पोती से नागरिकता से हमें मिलवाइए, क्योंकि हम भी बहुत उत्सुक हैं कि जिस तरीके से आपने बिटिया का नाम नागरिकता रखा है। और नागरिकता यानी कि जब नागरिकता बिल बन रहा था, कानून पर काम चल रहा था, तभी इन्होंने सोचा था कि अपनी बेटी का नाम, पोती का नाम जो है नागरिकता रखेंगे। तो ये जो बेटी सो रही है वो, इसका नाम आपने नागरिकता रखा था? इनका नाम नागरिकता है, ये हमारी नागरिकता बिटिया है। अच्छा, ये है नागरिकता। तो कितने साल की हो गई अब बिटिया? ये 4 में 5 में शुरू होने वाली, 4 साल की। अच्छा, तो नागरिकता, ये ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में, कैसे आया, नाम कैसे आया? ऐसे नहीं, यहाँ मीडिया आई थी बहुत साल पहले, भी आपकी नागरिकता का बिल पास हो रहा है, आपको नागरिकता देंगे। तो हमने कहा, इसका नामकरण नहीं हुआ था, 10 दिन की होगी थी, इसका नामकरण नहीं हमने करा था। तो हम नाम सोच ही रहे थे, तो एक दिन मीडिया वाले आ गए थे, सब लोग खड़े थे भी। हमने कहा इनका, सब लोगों ने, परिवार ने सोचा भाई ये हमारा भाग्य लेके आई है, इन बिटिया की वजह से हमें नागरिकता मिल जाए। हमने इनका नाम नागरिकता रख दिया। बहुत खुश हुए थे हम नागरिकता के नाम से।
तो हमने नागरिकता ही रख दिया। तो इनके बहुत मीडिया भी उस टाइम आई थी, बहुत लोग भी आए थे, इसके कागज भी बने थे, वो क्या बोलते हैं किताब वगैरह सब बना। मोदी जी ने भी नाम लिया था इसका। अच्छा, मोदी जी ने भी नाम लिया था? क्या बोले थे मोदी जी? मोदी जी ने बोला एक बिटिया नागरिकता जो मजनू टीला में पैदा हुई, उनके पापा और मम्मी को वीजा यहाँ की नागरिकता मिलती है तो दूसरों को दुख क्यों होता, ऐसे बोला था। फिर मीडिया वगैरह आती रहती थी यहाँ। तो हमें ये लगा भी हमें एक दिन मोदी देगा और यहाँ के सारे देशवासी हमें मिलके हमें नागरिकता अपनाएंगे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और पहले हम पाकिस्तान में रहते सर, और अब हम दिल्ली मजनू का टीला में रहते हैं। आज हमें नागरिकता मिली है। पाकिस्तान में आप किस जगह पर रहते थे और कितने साल से रहते थे, और वहाँ पर किस तरीके की आप लोगों को जहालतें झेलनी पड़ती थी? सर वहाँ तो हम तो बचपन ही हमारा, वहाँ हमारे बुजुर्गों का बचपन वहाँ बीता है। समस्याएं तो बहुत हैं जी, गिनवाएंगे तो पूरा दिन बैठ जाएगा। बहुत समस्या है वहाँ पे। कोई समस्या जो आपको आज तक भूल नहीं पाए हो? कई समस्या है वहाँ पे जी। धर्म को लेके काफ़ी दिक्कतें हैं। इंसानियत मतलब वहाँ पे सेफ्टी नहीं है। हिंदू की तो आगे मतलब कोई वैल्यूज़ नहीं है वहाँ पे, वो आप सबको पता है, मीडिया वाइज आपको सब जानते ही हो। यहाँ कब आए थे? अब यहाँ हम आए थे 2013 में। यहाँ पे भी काफ़ी समस्या हुई। अब यहाँ पे हमें अब नागरिक का अप्रूव हो गया। हम अभी बहुत खुश हैं इस चीज़ को लिए, हमें नागरिक हो गए हम यहाँ के। अब सर पाकिस्तान के अंदर इतना बुरा हाल है हिंदुओं का, आपको खुद पता होना चाहिए कि 1947 से पहले पाकिस्तान में 25% हिंदू था। आने वाले परसेंट अभी तो 1-1.5% हिंदू रह गया है। सबको कन्वर्ट कर दी गया है। बिल्कुल छोटी छोटी बच्चियों को उठा ले लेते हैं यार, बड़ा जुल्म करते हैं, मार देते हैं रेप करके उनका। भाई साहब इतना बुरा हाल है कि वहाँ पे मजदूर मतलब जो हिंदू लोग हैं बिल्कुल दबके रहते हैं, बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे वो दुबक के गला दबा के, जैसे गला दबा हो उनका, बिल्कुल बोल नहीं सकते, वो इतना कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल दबके रहते हैं। वहाँ पे कुछ नहीं है हिंदुओं के लिए। पूजा पाठ करने के लिए भी पाबंदी थी वहाँ पर? सर पूजा पाठ घर में ही करते थे और बाकी के लिए मंदिर थे। आपको पता है जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी यहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे हिंदुओं के जितने भी कदीमी पुराने मंदिर थे सबको, 300 मंदिर थे, सबको तोड़ दिया उन्होंने। यहाँ तो हमारा प्रभु श्री राम का मंदिर ही था, हमने तो हमारा मंदिर यहाँ बनाया था, पर वहाँ पे हमारे सनातनी हजारों वर्ष पुराने मंदिर सब तोड़ दिए उन्होंने। अब आपको नागरिकता मिल गई है, अब आप यहाँ पर रह के नौकरी कर सकते हैं, अपना मन का सारा काम कर सकते हैं। सर अभी जैसे आप मीडिया में हो सके हम भी मीडिया के आदमी बन सकते हैं, क्यों हम बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। आज से हम भारतीय बन चुके हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी को बड़ा दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें काबिल समझा के हम आज भारतीय हैं। बिल्कुल एक गर्व की बात भी है, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले जो शरणार्थी हिंदू थे उन पर जिस तरीके का अत्याचार किया जाता था वो कहीं ना कहीं एक कष्टदायक था। वो दिन याद करके ये लोग आज भी सहम जाते हैं और इनका कहना है कि हमें भारत सरकार ने यहाँ की नागरिकता दी है। हम दिल से भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह का धन्यवाद करते हैं। और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बन करके लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। 70 वर्षों में हजारों परिवार प्रताड़ना झेल करके
अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए मजबूरन, मुसीबत के मारे भारत मां की कोख में आकर के शरण लिया। लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सूध नहीं ली, क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। और ये लोग कौन है? ज्यादातर इसमें मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे ओबीसी समाज के भाई बहन हैं, मेरे पिछड़े भाई बहन हैं। और इसलिए इन पर वहां तो जुल्म हुआ ही हुआ, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए यहां के कांग्रेस की सरकारों ने भी और उनके साथियों ने भी इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं रखी।